बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9, अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ एडवाइस आपके लिए। नेप the evil in the bud. इसका मतलब ये है कि बुराई को हमेशा आगाज़ ही में ख़त्म करो। कुछ लगभग एक और प्रोवर्ब है जिसका मतलब भी तकरीबन यही है। ए स्टिच इन टाइम saves 9। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका भी तकरीबन यही मतलब है कि काम जब आप देखें कि ख़राब हो रहा है तो इब्तिदा में ही इसको ठीक करें, क्योंकि आपको कम मेहनत करना पड़ेगी और बाद में आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटॉमिक नंबर जो है, हम सबको पता है कि एटम के अंदर 3 बुनियादी किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं 3 किस्म के हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हेवी पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, किसी भी एटम में प्रोटॉनों की तादाद और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा बराबर होती है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom will always be equal to the number of electrons। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चूंकि तादाद बराबर होती है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कैंसिल करता है। तो तादाद बराबर है, इसलिए एज ए होल सारा चार्ज जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और एटम पर एज ए होल ज़ीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम इज़ न्यूट्रल।
अगरचे इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है, लेकिन एज ए होल एटम पर कोई चार्ज इसलिए नहीं होता बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ये नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी के बराबर होती है। साइन मुख्तलिफ है लेकिन क्वांटिटी जो है बराबर है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। जब एक एटम, ये याद रख के, एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, खासकर वैलेंस शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो आपको याद होगा मैंने बताया था, फिर हम उसको एटम नहीं कहते बल्कि इसको फिर हम कहते हैं आयन। तो फिर आयन में वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर नहीं होगी। या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉनों से या इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉनों की तादाद से। तो आयन में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल। ये जो हम बात करते हैं ना, ये हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अच्छा जी, अब न्यूट्रल एटम की मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये तादाद बराबर है। अगर 2 प्रोटॉन्स है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। अगर 6 प्रोटॉन्स है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। तो इसलिए मैं ये डेफिनेशन इस तरह कर सकता हूँ एटॉमिक नंबर का कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और the number of electrons in an atom। जब मैंने एटम कहा ना तो ये जाहिर बात है कि ये न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, आयन नहीं, न्यूट्रल एटम। तो the number of protons or the number of electrons in an atom is called atomic number। denoted by Z, denoted by Z। ये हम इसको लेटर Z से डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और बाहर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी तादाद को। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की तादाद में फिर भी जब आयन बनता है तो चेंज आता है। तो ज़्यादा बेहतर जो डेफिनेशन है इसका वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और याद रखें एटम के अंदर प्रोटॉनों की तादाद जो है इससे ही एलिमेंट को पहचाना जाता है। आप कोई भी दो एटम्स, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऐसे नहीं देखेंगे जिनमें प्रोटॉनों की तादाद एक हो। दोबारा सुने ज़रा, आप दो मुख्तलिफ एटमों, एलिमेंट्स के एटमों में प्रोटॉनों की तादाद कभी भी बराबर नहीं देखेंगे। मसलन एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी,
तो ये कभी भी नहीं होगा कि इसमें अगर 5 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें भी 5 प्रोटॉन्स ही होंगे, यानी ये प्रोटॉनों की तादाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटमों में हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जिस तरह एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक एटम का दूसरे एटम से, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से आपस में बराबर होगी। मसलन हाइड्रोजन के 1,00,000 एटम्स है तो सब में एक एक प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन प्रोटॉन सब में एक एक होगा, लेकिन कार्बन के एटमों से प्रोटॉनों की ये तादाद मुख्तलिफ होगी। मसलन कार्बन के एटमों में 6 प्रोटॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होगा। तो ये एटम के लिए एक किस्म का क्या है, फिंगरप्रिंट है। इससे एटम को हम पहचानते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर तरतीब दिया गया, क्योंकि द बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। एग्जाम्पल्स कुछ आप देख लें। atomic number of hydrogen is 1. क्यों? Because it contains, the nucleus of hydrogen contains 1 proton. इसी तरह कार्बन का atomic number of carbon is 6. Why? Because the nucleus of carbon contains 6 protons. Atomic number of oxygen is 8 because there are 8 protons in the nucleus of oxygen atom and there will be 8 electrons in the orbits of oxygen atom। लेकिन न्यूट्रल जो एटम है उसमें कितने होंगे ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉन? 8। प्रोटॉन कितने होंगे? 8। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसमें सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो बात हो गई ये एटॉमिक नंबर की। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है और वो है जी मास नंबर। व्हाट इज़ मास नंबर? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इनकी मजमूई तादाद को हम कहते हैं मास नंबर। द सम का मतलब है कि दोनों को जमा करो, दोनों की तादाद को। द सम ऑफ द नंबर ऑफ protons and the number of neutrons
in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by this letter A. तो अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट का लिखूं, लेट सपोज x ये एलिमेंट का सिंबल है, तो ए हमेशा हम ऊपर लिखते हैं और z हमेशा हम नीचे लिखते हैं। तो ये जो मास नंबर